हर रोज अंधेरा होने से पहले ये बंदा अपने घर के दरवाजे के आगे एक खतरनाक केमिकल छिड़कता है और हर खिड़की दरवाजे को लोहे की प्लेटों से पूरी तरह बंद कर देता है। लेकिन अभी भी वो डर के मारे अपने कुत्ते के साथ एक बाथटब में छुपा होता है। दरअसल अब अंधेरा होने के बाद हर जगह ज़ॉम्बीज़ का राज होता है। आज से 5 साल पहले एक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया जिसने 90% इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया। ये ज़ॉम्बीज़ धूप से डरते हैं और सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है। ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं थे, यह इंसानों की तरह सोच समझ सकते थे। अब इस पूरी धरती पर रॉबर्ट ही अकेला इंसान बचा है जो अपने कुत्ते के साथ इस जानलेवा दुनिया में जिंदा रह रहा है। तो कहानी की शुरुआत रॉबर्ट से होती है जो अपने पालतू कुत्ते सैम के साथ अपनी मस्टैंग कार से न्यूयॉर्क की सुनसान गलियों में घूम रहा होता है। रॉबर्ट आज शिकार पर निकला था क्योंकि उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। इसी बीच उसकी गाड़ी के सामने अचानक हिरणों का एक झुंड आ जाता है। रॉबर्ट को अपना शिकार दिख जाता है और वह हिरणों के झुंड के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा देता है। पर कुछ दूर आगे जाने पर उसे सड़क पर गाड़ियों से रुकावट मिलती है, तो मजबूरी में उसे अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद रॉबर्ट एक सुनसान गली में पहुंचता है जहां एक हिरण अपने झुंड से भटक चुका था। रॉबर्ट उस पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी एक शेर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। देखते ही देखते उस शेर के पीछे एक शेरनी और उसका बच्चा भी वहां आ जाते हैं। रॉबर्ट के पास बंदूक थी जिससे अगर वह चाहता तो शेर को मार सकता था, पर वह ऐसा नहीं करता क्योंकि उन तीनों को देखकर रॉबर्ट को अपने गुजरे हुए परिवार की याद आ जाती है। इसलिए वह गोली नहीं चलाता और वह जानता है कि यह शेर ही प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। वह चुपचाप वहां से वापस अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर रॉबर्ट अपनी गाड़ी से कुछ केमिकल्स निकालता है और उन्हें अपने घर की सीढ़ियों पर छिड़क देता है ताकि राक्षसों को उसकी महक ना मिल सके। इसके बाद वह घर के अंदर जाकर अपने लिए रात का खाना बनाने लगता है और फिर जैसे ही अंधेरा होता है रॉबर्ट अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है। घना अंधेरा होते ही रॉबर्ट को बाहर से डरावनी और खूंखार आवाजें आने लगती हैं, मानो बाहर कोई राक्षस उसी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो। रॉबर्ट और सैम इन आवाजों से डरे सहमे अंधेरे में दुबक कर बैठे थे। तभी अचानक रॉबर्ट की आंख लग जाती है और वह सपने में 3 साल पहले के उस भयानक दिन को याद करने लगता है जब सरकार ने न्यूयॉर्क को खाली करने का हुक्म दिया था। उस वक्त रॉबर्ट अपनी पत्नी और बेटी को वहां से सुरक्षित नहीं निकाल पाया था और वे भी ज़ॉम्बीज़ में बदल गई थी। उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को ही मानता है। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और अब बाहर की सारी डरावनी आवाजें बंद हो चुकी थीं। रॉबर्ट अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए घर में ही कसरत करता है। फिर वह अपनी गुप्त भूमिगत लैब में चला जाता है जो उसके ही घर के ठीक नीचे थी। दरअसल रॉबर्ट इस जानलेवा वायरस का इलाज बनाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि रॉबर्ट इस वायरस से महफूज है इसलिए वह अपने ही खून से इस वायरस की वैक्सीन बना रहा था जिन्हें वह संक्रमित चूहों पर आजमाता है। पर अफसोस ज्यादातर चूहों पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन उनमें से एक चूहा ऐसा था जिस पर उसकी वैक्सीन का थोड़ा असर हुआ था। वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था और उसके शरीर का प्राकृतिक रंग वापस आ रहा था। इसे देखकर रॉबर्ट के मन में एक नई उम्मीद जागती है। इसके बाद रॉबर्ट लैब से बाहर आता है और अपनी राइफल लेकर शहर में निकलता है। फिर वे लोग एक मॉल में पहुंचते हैं जहां से रॉबर्ट खाने पीने का सामान इकट्ठा करता है। उसके बाद रॉबर्ट एक बंदरगाह पर जाता है जहां से वह रेडियो के जरिए सभी को संदेश भेजता है कि अगर कोई भी जिंदा बचा है तो वह इस बंदरगाह पर आकर मुझसे मिले। इसके बाद रॉबर्ट शाम तक वहां इंतजार करता है, लेकिन उसे आज तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया था। तभी उस बंदरगाह पर वक्त बिताते हुए रॉबर्ट को सड़कों पर भागता हुआ एक हिरण दिखता है और एक बार फिर वो हिरण का शिकार करने निकल पड़ता है। सैम तेजी से उस हिरण का पीछा कर रहा था और रॉबर्ट उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इतने में ही वह हिरण भागता हुआ एक घनी और अंधेरी इमारत के अंदर घुस जाता है। तभी उसके पीछे पीछे सैम भी उस खतरनाक इमारत के अंदर जा घुसता है। यह देख रॉबर्ट बेहद परेशान हो गया क्योंकि दिन के वक्त ऐसी अंधेरी जगहों में ही डार्क सीकर्स यानी ज़ॉम्बी रहा करते थे। अब रॉबर्ट को मजबूरी में अंदर जाना ही पड़ा। रॉबर्ट दबे पांव टॉर्च की रोशनी में सैम को ढूंढने लगता है। इमारत के अंदर से काफी डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन सैम के लिए वह हिम्मत करके आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक कोने में एक मरे हुए जानवर का मुंह नजर आता है। एक पल के लिए रॉबर्ट को लगा कि शायद सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर खुशकिस्मती से वह सैम नहीं बल्कि वही हिरण था। यह देखकर रॉबर्ट की जान में जान आई। वो हिम्मत जुटाकर थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कमरे के अंदर झांका
वहाँ का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उस अंधेरे कमरे में काफी सारे डार्क सीकर्स झुंड बनाकर खड़े थे। उन्हें देखते ही रॉबर्ट ने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी को हाथों से ढक लिया। खुशकिस्मती से उन डार्क सीकर्स का चेहरा दीवार की तरफ था, इसलिए उन्हें रॉबर्ट की मौजूदगी की खबर नहीं लगी और रॉबर्ट बाल बाल बच गया। इसके बाद रॉबर्ट दबे पांव वहाँ से निकला और एक दूसरे कमरे में पहुंचा। वहाँ उसे सैम एक मेज के नीचे डरा सहमा छिपा हुआ दिखाई दिया। रॉबर्ट फौरन उसके पास गया और उसे वहाँ से चलने के लिए कहने लगा, लेकिन सैम की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। उसे वहाँ से हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। शायद उसे उस अंधेरे कमरे में कोई दिखाई दे रहा था। तभी रॉबर्ट ने जब टॉर्च की रोशनी अंधेरे की ओर की तो वहाँ सचमुच एक डार्क सीकर घात लगाए बैठा था। अगले ही पल वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर झपटा, लेकिन रॉबर्ट ने बिना वक्त गंवाए उसे अपनी गोलियों से ढेर कर दिया और सैम को लेकर वहाँ से भागने लगा। पर गोलियों की आवाज सुनकर सारे डार्क सीकर्स रॉबर्ट के पीछे पड़ गए। रॉबर्ट के कहने पर सैम भागता हुआ एक छोटे से छेद से बाहर निकल गया, लेकिन तभी एक डार्क सीकर ने रॉबर्ट को दबोच लिया। यह देख रॉबर्ट ने खिड़की तोड़ी और सीधा बाहर कूद गया। बाहर धूप में आते ही उस डार्क सीकर की स्किन बुरी तरह जल गई और उसने तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। रॉबर्ट और सैम मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। हालांकि रॉबर्ट अब भी वहां से गया नहीं, क्योंकि उसे अपनी बनाई हुई दवाई आजमाने के लिए एक जिंदा जॉम्बी की जरूरत थी। उसने जॉम्बी को पकड़ने के लिए उस इमारत के दरवाजे पर एक फंदा लगा दिया। फिर चारे के रूप में उसने उस मरे हुए जॉम्बी को दरवाजे पर रखकर उसे एक काले कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर अपने खुद के खून की कुछ बूंदें गिरा दी। रॉबर्ट का मकसद था कि जॉम्बी उसके खून की महक सूंघकर इस फंदे तक खींचे चले आएंगे। रॉबर्ट का यह तरीका पूरी तरह कामयाब साबित हुआ और एक जॉम्बी उसके फंदे में फंस गया। पर तभी उस डार्क सीकर का एक साथी उसे बचाने के लिए आगे आया, लेकिन बाहर तेज धूप होने की वजह से वह दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाया। उस जॉम्बी ने एक पल के लिए रॉबर्ट को बेहद गुस्से से घूरा और फिर वापस अंदर लौट गया। फिर रॉबर्ट उसी रात उस पकड़े गए डार्क सीकर को बेहोश करके अपनी लैब में ले आया। वह एक मादा डार्क सीकर थी जिसके शरीर पर एक तितली का गोदना भी बना हुआ था। रॉबर्ट ने उसे नींद की दवाई की भारी मात्रा देकर सुला रखा था। रॉबर्ट ने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस पर अपनी बनाई हुई वैक्सीन लगाई, पर बदकिस्मती से इस वैक्सीन ने उस डार्क सीकर पर कोई असर नहीं दिखाया, जिससे रॉबर्ट काफी ज्यादा मायूस हो गया। अगली सुबह रॉबर्ट एक बार फिर एक नई उम्मीद के साथ घर से बाहर निकलता है। हर रोज की तरह आज भी उसने रेडियो पर अपना वही संदेश भेजा था। फिर घंटों बंदरगाह पर किसी जिंदा इंसान का इंतजार करने के बाद जब वह वापस अपने घर लौटने लगा, तभी उसे एक इमारत के बाहर सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। रॉबर्ट उसे देखकर चौंक गया। वो अपनी कार लेकर जब उसकी तरफ गया तो उसने देखा कि वह कोई असली आदमी नहीं बल्कि एक पुतला था। लेकिन यह बहुत अजीब बात थी, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले कभी उस पुतले को वहां नहीं देखा था, तो भला उसे वहां कौन रख गया होगा। रॉबर्ट यही सोचते हुए उसके और करीब जाने लगा। पहले तो उसने दूर से ही गोली चलाकर देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट उस पुतले के बिल्कुल करीब चला गया। उस पुतले के आसपास सड़क पर पानी बिखरा हुआ था। रॉबर्ट ने जैसे ही उस पानी में कदम रखा, वैसे ही एक फंदे ने उसके पैरों को जकड़ लिया और रॉबर्ट उस फंदे से हवा में उल्टा लटक गया। ये फंदा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रॉबर्ट ने उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था, यानी कि कोई रॉबर्ट की ही चाल अब उसी पर आजमाने की कोशिश कर रहा था। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से रॉबर्ट वहीं बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद रॉबर्ट की घड़ी में लगे अलार्म की आवाज से वह होश में आता है। उसने देखा कि दिन बस ढलने ही वाला था और अंधेरा होने को था। वहीं उसका कुत्ता सैम उस सामने वाली अंधेरी इमारत की ओर देखकर लगातार भौंके जा रहा था। रॉबर्ट की जेब में एक चाकू था। वो किसी तरह उस चाकू से अपनी रस्सी को काटता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसका पैर जख्मी हो जाता है। तभी उस अंधेरी इमारत से कुछ भयानक शिकारी कुत्ते रॉबर्ट की तरफ लपकते हैं, लेकिन इतने में ही एक कुत्ता रॉबर्ट पर हमला करता है। पर रॉबर्ट तुरंत अपनी कार से बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है। वो कुत्ता तो वहीं मर जाता है, पर तभी दूसरा कुत्ता रॉबर्ट पर हावी हो जाता है। वो कुत्ता रॉबर्ट को बस काटने ही वाला था कि ऐन मौके पर सैम ने उस कुत्ते पर झपटकर रॉबर्ट की जान बचा ली। पर अब बदकिस्मती से उन संक्रमित कुत्तों ने सैम को बुरी तरह काट लिया था, जिससे सैम बुरी तरह घायल हो चुका था। रॉबर्ट फौरन उसे उठाकर अपनी लैब में ले आया। रॉबर्ट को अच्छी तरह अंदाजा था कि उस जॉम्बी कुत्ते के काटने की वजह से सैम भी अब वायरस से संक्रमित हो चुका है। उसने तुरंत सैम को अपनी बनाई हुई वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया, इस उम्मीद में कि शायद यह वैक्सीन सैम पर काम कर जाए। फिर रॉबर्ट सैम को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में लेकर बैठ गया, लेकिन बदकिस्मती से वह वैक्सीन सैम पर भी कोई असर नहीं कर रही थी और सैम धीरे धीरे जॉम्बी की तरह खूंखार होने लगा था। यह देखकर रॉबर्ट पूरी तरह टूट चुका था और बेहद भावुक हो गया था। वह सैम को इस भयानक
तकलीफ में तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर सैम को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद कर दिया। अगली सुबह रॉबर्ट ने नम आंखों से सैम की लाश को जमीन में दफन कर दिया। रॉबर्ट अपने इकलौते साथी सैम की कब्र पर काफी रोया। अब रॉबर्ट के अंदर जॉम्बी के लिए गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका था। वह उस रात वापस अपने घर नहीं गया क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर सैम की मौत का बदला लेना था और इसके लिए वह एक बहुत खतरनाक योजना बनाता है। रॉबर्ट सीधा बंदरगाह पर जाता है और वहाँ अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में काफी सारे जॉम्बीज उस बंदरगाह पर आ धमकते हैं। वे रॉबर्ट को वहाँ अकेला बैठा देखकर तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके पीछे एक तेज रोशनी चमकती है। वो रोशनी असल में रॉबर्ट की गाड़ी की थी। सच तो यह था कि बंदरगाह पर बैठा वह आदमी सिर्फ एक पुतला था और रॉबर्ट खुद अपनी गाड़ी के अंदर छिपकर बैठा हुआ था। रॉबर्ट गुस्से में जॉम्बी को अपनी गाड़ी से कुचलना शुरू कर दिया, पर डार्क सीकर्स की बड़ी तादाद के आगे रॉबर्ट की एक ना चली। डार्क सीकर्स ने मिलकर रॉबर्ट की गाड़ी को पलट दिया, जिससे उसकी कार समुद्र में गिरने की कगार पर पहुंच गई। गाड़ी पलटने की वजह से रॉबर्ट कार के अंदर ही बुरी तरह घायल हो गया। इतने में एक खूंखार ज़ॉम्बी रॉबर्ट की तरफ बढ़ता है। वह रॉबर्ट को मारने ही वाला था कि तभी अचानक एक और तेज रोशनी चमकी, जिसे देखकर सारे ज़ॉम्बी चौंधिया गए और वहां से भाग खड़े हुए। दरअसल रॉबर्ट को बचाने वाली एक अनजान लड़की थी जो उसे तुरंत अपनी गाड़ी में डालकर वहां से ले जाती है। रास्ते में उस लड़की ने रॉबर्ट से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? इस पर रॉबर्ट दर्द में तड़पते हुए उसे अपने घर का पता बताता है। इसके बाद जब रॉबर्ट की आंख खुली तो उसने देखा कि वह अपने ही घर में सुरक्षित था और तब तक सुबह हो चुकी थी। रॉबर्ट ने देखा कि किसी ने उसके पैर के गहरे घाव पर टांके लगा दिए थे। तभी उसे किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह फौरन अपनी गन निकालता है और दबे पांव किचन में जाता है। वहां जाकर उसने देखा कि वही लड़की खड़ी थी जिसने पिछली रात रॉबर्ट की जान बचाई थी। उस लड़की के साथ एक छोटा लड़का भी था। उन्हें सुरक्षित देखकर रॉबर्ट अपनी गन नीचे रख देता है। फिर रॉबर्ट ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और इस शहर में कहां से आए हो? उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम एना है और यह एथन है। हम दोनों मैरीलैंड से आए हैं। हमें रेडियो पर तुम्हारा मैसेज मिला था। हम तो कल दोपहर को ही तुम्हारे बताए हुए सी पोर्ट पर पहुंच गए थे और तब से वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम हमें ऐसी हालत में मिलोगे। एना आगे बताती है, हम यहाँ से वर्मोंट जाने वाले हैं। वहाँ पहाड़ों के बीच एक सुरक्षित जगह है जहाँ हमारी और तुम्हारी तरह कई और सर्वाइवर अभी भी जिंदा हैं। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है, तुम्हें गलत जानकारी मिली है। अब इस पूरी दुनिया में ना तो कोई सेफ जोन बचा है और ना ही कोई दूसरा सर्वाइवर। एना उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है कि पहाड़ों के बीच एक सुरक्षित जगह वाकई में मौजूद है। वह कहती है, प्लीज मेरी बात मानो, ये वायरस ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन रॉबर्ट गुस्से में वहाँ से उठता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब रॉबर्ट का दिमाग शांत होता है तो वह वापस एना के पास आता है और अपनी बदतमीजी के लिए उससे माफी मांगता है। वो एना से पूछता है, तुम इतने लंबे समय तक इस तबाही में जिंदा कैसे बची रही? इस पर एना बताती है कि इन्फेक्शन फैलने के बाद वह एक बड़े जहाज पर छिपी हुई थी जहां उसके साथ एथन और कुछ दूसरे इम्यून सर्वाइवर भी थे। लेकिन फिर एक काली रात ज़ॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने जहाज पर मौजूद लगभग सभी लोगों को मार डाला, लेकिन एना और एथन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। एना ने रॉबर्ट से कहा, अब हमारा एकमात्र मकसद उस सुरक्षित जोन तक पहुंचना है। आज काफी देर हो चुकी है, इसलिए हम कल सुबह होते ही यहाँ से वर्मांट के लिए निकलेंगे। लेकिन रॉबर्ट साफ मना कर देता है और कहता है, मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि यह मेरा शहर है और मुझे इसे सुरक्षित करना है। मुझे किसी भी हाल में इस वायरस का इलाज ढूंढना ही होगा। ये सुनकर एना भी चुप हो जाती है। कुछ समय बाद रॉबर्ट एना और एथन को लेकर बाहर आता है और उस फंदे को ध्यान से देखने लगता है जिसमें ज़ॉम्बी ने उसे फंसाया था। रॉबर्ट ये देखकर हैरान था कि आखिर ज़ॉम्बी इतने समझदार कैसे हो गए कि उन्होंने रॉबर्ट की ही चाल उसी पर उलट दी। अब तक रॉबर्ट यही सोचता था कि ज़ॉम्बी सिर्फ बिना दिमाग वाली जिंदा लाशें हैं जो ना कुछ सोच सकते हैं और ना ही उनके अंदर प्यार या नफरत जैसे कोई भावनाएं बची हैं। ये सुनकर एना अंदाजा लगाते हुए कहती है, शायद यह ज़ॉम्बी समय के साथ खुद को विकसित कर रहे हैं। इसके बाद रॉबर्ट और एना एक स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ जाते हैं, जबकि छोटा एथन उस पूल में मजे से डुबकियां लगा रहा होता है। रॉबर्ट सालों बाद किसी जिंदा इंसान से मिलकर अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहा था। तभी पानी में डुबकी लगा रहे एथन के मुंह से निकलता है, यह पानी कितना ठंडा है। एथन की यह बात सुनते ही
रॉबर्ट के दिमाग की बत्ती जल उठती है। उसे एना की कही वह बात याद आती है कि यह वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बिना एक सेकंड गंवाए अपनी लैब की तरफ दौड़ पड़ता है और उस फीमेल झोंबी को, जिसे उसने वैक्सीन टेस्ट के लिए पकड़ा था, बर्फ के टुकड़ों पर लेटा देता है। रॉबर्ट उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम करके उसमें अपनी बनाई हुई नई वैक्सीन इंजेक्ट करता है। रॉबर्ट को पहली बार लग रहा था कि शायद अब उसकी बनाई हुई वैक्सीन सच में काम कर सकती है। इसी बीच एना भी रॉबर्ट की लैब में आ पहुंचती है। एना देखती है कि लैब की दीवारों पर ढेर सारी झोंबी की तस्वीरें लगी हुई थीं। एना चौंक कर रॉबर्ट से पूछती है, इन सब का क्या हुआ? इस पर रॉबर्ट उदास होकर बताता है कि वो इन्हें सिर्फ वैक्सीन टेस्ट करने के लिए पकड़ कर लाया था, लेकिन ये सभी टेस्ट के दौरान मर गए। ये सुनते ही एना घबरा जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। रॉबर्ट एथन को अपनी बेटी के कमरे में सुला देता है और अंधेरा होने से पहले हमेशा की तरह घर के सारे खिड़की दरवाजों को लोहे की प्लेटों से बंद करने लगता है। इसी बीच एना फिर रॉबर्ट से कहती है, अगर तुम भी हमारे साथ उस सर्वाइवर कॉलोनी में चलते तो मुझे बहुत खुशी होती। इस पर रॉबर्ट चिढ़कर कहता है, आखिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वहाँ कोई सर्वाइवर कॉलोनी है? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? ये सुनकर एना बहुत शांत आवाज में कहती है, ईश्वर ने दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी है। उन्हीं की वजह से मैंने उस दिन रेडियो ऑन किया और मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। भगवान ने ही मुझे सही समय पर तुम्हारे पास भेजा, वरना तुम अब तक मर चुके होते। मेरा यकीन करो, अगर तुम अपने मन को शांत करके सुनोगे तो तुम्हें भी भगवान की आवाज सुनाई देगी। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें आगे क्या करना है। लेकिन यह सब सुनकर रॉबर्ट का गुस्सा भड़क उठता है। वो कड़े शब्दों में एना से कहता है, कान खोलकर सुन लो एना, इस दुनिया में ना तो कोई भगवान बचा है और ना ही यह सब किसी भगवान ने किया है। ये सब इंसानों की अपनी गलती का नतीजा है और मानव जाति को बचाने के लिए हमें अपनी इस गलती को खुद ही सुधारना होगा। रॉबर्ट ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक बाहर से कुछ जोरदार तोड़फोड़ की आवाजें आने लगती हैं। उन डरावनी आवाजों को सुनकर रॉबर्ट के होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर एना से पूछता है, जब तुम मुझे ज़ॉम्बी के चंगुल से बचाकर यहाँ लाई थी, क्या उस वक्त रात हो चुकी थी? इस पर एना डरते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसीलिए मजबूरी में मुझे रात के अंधेरे में ही तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। ये सुनते ही रॉबर्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि ज़ॉम्बी एना का पीछा करते हुए उसके घर का ठिकाना जान चुके थे। वह तुरंत एक छोटी खिड़की से बाहर झांक कर देखता है। बाहर का नजारा बहुत ही खौफनाक था। सैकड़ों ज़ॉम्बी चीखते चिल्लाते हुए सीधे उसके घर की ओर दौड़े चले आ रहे थे। ये देखकर एना फौरन एथन के कमरे की ओर भागती है। इधर रॉबर्ट ज़ॉम्बी को रोकने के लिए घर के बाहर लगी बड़ी बड़ी हाई पावर फ्लैश लाइट्स ऑन कर देता है, लेकिन डार्क सीकर्स को जैसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं थी। वे उन तेज लाइट्स में झुलसते हुए भी उन्हें तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी रॉबर्ट दौड़कर एक रिमोट कंट्रोल उठाता है। दरअसल रॉबर्ट ने सुरक्षा के लिए घर के चारों ओर ढेर सारी गाड़ियां खड़ी कर रखी थीं, जिनमें उसने बम फिट किए हुए थे। जैसे ही ज़ॉम्बी का झुंड उन गाड़ियों के करीब पहुंचता है, रॉबर्ट रिमोट का बटन दबाकर एक जोरदार धमाका कर देता है। इस ब्लास्ट से सैकड़ों ज़ॉम्बी के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन धमाके के झटके से रॉबर्ट के घर के दरवाजे भी कमजोर हो जाते हैं। रॉबर्ट अपनी परवाह किए बिना एना और एथन को बचाने के लिए ऊपर के कमरे की तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि एक खूंखार ज़ॉम्बी छत तोड़कर घर के अंदर घुस आया है और अपने बाकी साथियों के लिए भी रास्ता बना रहा था। वहीं एना और एथन डर के मारे एक अलमारी के पीछे छिपे हुए थे। तभी रॉबर्ट की नजर पास रखी एक गन पर पड़ती है। इधर ज़ॉम्बी को देखकर डर के मारे छोटे एथन की चीख निकल जाती है, जिससे वह ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उन पर झपट पड़ता है। ये देखकर रॉबर्ट फुर्ती से गन उठाता है और उस ज़ॉम्बी को वहीं ढेर कर देता है। लेकिन जैसे ही वह खिड़की से बाहर झांकता है, उसे दिखाई देता है कि ज़ॉम्बी का एक और बड़ा झुंड अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उन्हीं के बीच वह ज़ॉम्बी भी खड़ा था जिसने रॉबर्ट को अपने साथी को जाल में फंसाते हुए देखा था। वह उन सबका लीडर लग रहा था। उसे गुस्से में तड़पता देखकर रॉबर्ट तुरंत एना और एथन को लेकर बेसमेंट में बनी अपनी सीक्रेट लैब की ओर भागता है और लैब का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर देता है। लैब के अंदर पहुंचकर रॉबर्ट और एना देखते हैं कि रॉबर्ट का तरीका सच में काम कर गया था। बर्फ की ठंडक की वजह से लैब में कैद वह फीमेल ज़ॉम्बी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वैक्सीन उस पर असर दिखा रही थी। लेकिन तभी बाहर खड़े सारे ज़ॉम्बी बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर लैब के बाहरी हिस्से में घुस आते हैं। उस वक्त रॉबर्ट, एना और एथन को लेकर एक बुलेट प्रूफ कांच के चैम्बर के अंदर बंद हो जाता है। ज़ॉम्बी का पूरा झुंड उस मजबूत कांच पर जोर जोर से टक्कर मारना शुरू कर देता है, जिससे कांच में दरारें आने लगती हैं। अब तीनों का बच पाना नामुमकिन लग रहा था। यह देखकर रॉबर्ट कांच के पार से ही ज़ॉम्बी को चिल्लाकर समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास इस बीमारी की वैक्सीन है जिससे वह उन सबको ठीक कर सकता है। लेकिन गुस्से से पागल हो चुके ज़ॉम्बी उसकी एक नहीं सुनते। तभी उनका लीडर आगे आता है और अपने सिर से उस बुलेट प्रूफ कांच पर जोरदार वार करता है। कांच टूटने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वह लीडर रुक जाता है। उसके एक इशारे पर बाकी सारे ज़ॉम्बी भी एक
एकदम शांत हो जाते हैं। दरअसल उस लीडर ने कांच के ऊपर अपने हाथ से एक तितली जैसी आकृति बनाई थी। उसे देखते ही रॉबर्ट को याद आता है कि ऐसी ही तितली का टैटू उस फीमेल ज़ॉम्बी के हाथ पर भी बना हुआ था, जिसका वह इलाज कर रहा था। रॉबर्ट पल भर में सब समझ जाता है कि यह ज़ॉम्बी यहाँ हमला करने नहीं बल्कि अपने साथी को वापस लेने आए हैं। रॉबर्ट तुरंत अपनी बंदूक नीचे कर देता है और उस फीमेल ज़ॉम्बी के शरीर से सारे मेडिकल उपकरण हटा देता है। दवा का असर कम होते ही वह फीमेल ज़ॉम्बी वापस अपने खूंखार रूप में आने लगती है, लेकिन बेहोशी की वजह से शांत रहती है। इसके बाद रॉबर्ट एना से कांच का दरवाजा खोलने को कहता है। ये सुनकर एना घबरा जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? दरवाजा मत खोलो, वे हमें जान से मार डालेंगे। लेकिन रॉबर्ट उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा ही करो। एना भारी मन से दरवाजा खोल देती है और रॉबर्ट उस फीमेल ज़ॉम्बी को बहुत सावधानी से उसके साथियों के हवाले कर देता है। इसके बाद वह एक एंटीडोज का इंजेक्शन लगाकर उस फीमेल ज़ॉम्बी को होश में लाता है। इस पूरे मंजर को देखकर रॉबर्ट को एक बहुत बड़ा और कड़वा एहसास होता है कि यह ज़ॉम्बी कोई बिना दिमाग वाली जिंदा लाशें नहीं थे। हालांकि वे खूंखार जरूर थे, लेकिन उनके अंदर सोचने समझने की पूरी क्षमता थी। साथ ही वे इंसानों से ही विकसित हुए थे, जिसके कारण उनके अंदर प्यार, गुस्सा और अपनों के लिए तड़प जैसे इंसानी जज्बात आज भी जिंदा थे। वे सब इस उजाड़ दुनिया में एक परिवार की तरह रह रहे थे। रॉबर्ट को एहसास होता है कि उन ज़ॉम्बी की नजर में वह खुद एक क्रूर मॉन्स्टर बन चुका था, जो उनके परिवार के लोगों को किडनैप करता था और इलाज के नाम पर तड़पा तड़पा कर मार डालता था। रॉबर्ट को अपने कामों पर गहरा पछतावा होता है। वह पूरे दिल से उन ज़ॉम्बी से माफी मांगता है। रॉबर्ट के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर ज़ॉम्बी का लीडर उसकी जान बख्श देता है और वे सब अपने साथी को लेकर चुपचाप वहां से वापस लौट जाते हैं। अब रॉबर्ट भी उन ज़ॉम्बी की अहमियत को समझ चुका था और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है, जिसके बाद इस तबाही से भरी दुनिया में बाकी बचे जिंदा इंसानों को ढूंढने के लिए रॉबर्ट एना और एथन के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।